मुझे ऐसा लगता है कि आप 1 लाख से 3 साढ़े 3 लाख तक का कमा सकते हैं। इसकी खेती आसान भी है, इसमें कम लागत भी लगती है और मुनाफा इसमें जबरदस्त रहता है। न सिर्फ मसालों के तौर पर बल्कि औषधीय गुणों में भी इसका बहुत नाम है। क्या आप कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाली खेती की तलाश में हैं? तो बस रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको उस फसल के बारे में बताऊंगी जो हर किचन की शान है और हर मंडी में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जी हाँ, और इसका नाम है लहसुन। नमस्कार, बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी मुझे जानते ही हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। लहसुन न सिर्फ मसालों के तौर पर बल्कि औषधीय गुणों में भी इसका बहुत नाम है और इसकी बाजार में हमेशा डिमांड बनी रहती है। इतना ही नहीं, इसकी खेती आसान भी है, इसमें कम लागत भी लगती है और मुनाफा इसमें जबरदस्त रहता है। तो चलो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। ये कम लागत कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन देती है और इसका दूसरा फायदा है कि इसे स्टोरेज करना और इसे ग्रेडिंग करना दोनों बहुत आसान है। तीसरा फायदा, इसे ज्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। चौथा फायदा, इसे घरेलू या फिर औषधीय गुणों में दोनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब मैंने आपको उसके फायदे के बारे में तो बता दी है, लेकिन इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, कैसी जलवायु होना चाहिए, ये सब भी जानना भी तो आपको जरूरी है। तो चलिए एक बार वो भी जान लेते हैं। लहसुन के लिए ठंडा और मध्यम मौसम बढ़िया रहता है और दूसरा पॉइंट कि बहुत गर्म और बहुत ठंडी दोनों इसके लिए खराब है। और तीसरा पॉइंट, दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चौथा पॉइंट, मिट्टी की अच्छी जल निकासी और जैविक तत्व बहुत जरूरी है। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि इसकी बुवाई का सही समय क्या होता है। इसके अगर सबसे बढ़िया समय की मैं बात बताऊं तो वो रहेगा जून से जुलाई के बीच का। आप इस समय लहसुन की फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर से नवंबर का महीना भी इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय हल्की हल्की सी प्यारी प्यारी सी ठंडी होती है। अब ये जान लेते हैं कि बुवाई की विधि क्या होती है, किस तरह से आपको लहसुन की खेती करनी चाहिए। तो इसकी दो तरीके की विधि होती है। पहली होती है डिबलिंग विधि और दूसरी होती है फरो विधि। तो सबसे पहले डिबलिंग विधि के बारे में जान लेते हैं। इसमें 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई पर कलियां बोई जाती हैं। और दूसरा पॉइंट इसका यह है कि कतारों में 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अब बात कर लेते हैं फरो विधि की। खेत में 15 सेंटीमीटर की चौड़ी नालियां बनाएं। और दूसरा पॉइंट यह है कि 7.5 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कलियां डालें और हल्की मिट्टी से उसे ढक दें। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि इसकी खाद और सिंचाई किस तरह से आपको करनी चाहिए। 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर वहां डालें। दूसरा पॉइंट, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 60-60 किलो पर हेक्टेयर वहां डालें। तो इसकी सिंचाई आपको कब करनी है मैं आपको वो बताती हूँ। बुवाई के तुरंत बाद, फिर उसके बाद 10 से 15 दिन के बीच में आपको इसकी सिंचाई करनी होगी। अगर आप गर्मियों के मौसम में इसकी खेती करें तो सप्ताह में एक बार इसकी सिंचाई जरूर करें। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इसके अलावा आपको निराई गुड़ाई और इसकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार वो भी जान लेते हैं कि वो आप कैसे कर सकते हैं। पहली निराई बुवाई के 30 दिन बाद होगी। उसके बाद दूसरी निराई अगले महीने। इसमें बहुत ही कम कीट और रोग पाए जाते हैं, क्योंकि इसे प्राकृतिक कीट भगाने वाला पौधा भी कहा जाता है। चलो यहाँ तक आप समझ गए। अब जान लेते हैं इसका कटाई का सही समय क्या रहेगा। 135 से 150 दिन में फसल तैयार हो जाती है। जब 50% पत्तियां पीली और सूखी हो जाए तब उसकी कटाई करें और 15 दिन पहले ही इसकी सिंचाई बंद कर दें। पौधे को उखाड़ कर कम से कम 2 से 3 दिन धूप में रखें। फिर उसके बाद उसके डंठल को काट कर उसे छाटें और साइज के अनुसार उसे ग्रेड करें। अब मैं आपको इसके प्रति हेक्टेयर लागत की बात कर लेती हूँ, वो कितना अनुमान रह सकता है। ये मैंने सिर्फ एक मोटा मोटा आंकड़ा निकाला है, लेकिन आप कहाँ पे रहते हैं और किस जगह से बिलोंग करते हैं तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कोई एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर मैं अनुमान देखूँ तो कितना लग सकता है। तो प्रति हेक्टेयर अगर लागत की बात करूँ तो वो लगभग 30 से 40 हजार के आसपास आप मान सकते हैं। और अगर मैं इसके उत्पादन की बात करूं तो 50 से 60 हेक्टेयर तक का इसमें उत्पादन की हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि बाजार में लहसुन की डिमांड कितनी ज्यादा रहती है।
तो अगर आप उसे सही समय पर उसे उगा कर उसे बाजार में उतार देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 1 लाख से 3 साढ़े 3 लाख तक का कमा सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको फिर से वही चीज़ बोलूँगी, ये लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार भी होता है। तो आप लहसुन की खेती करके कितना कमाते हैं ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, अगर आप लहसुन की खेती करते हैं तो। ये थी फार्मिंग की बातें। पर अगर आप एक फार्मर के साथ साथ आप एक बिजनेसमैन भी हैं तो आप इस चीज़ों को और भी अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई जिसमें मैंने अदरक की खेती के बारे में आपको बताया है। तो आप ये तो सभी जानते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट कितना फेमस है, हर कोई बिना उसे डाले नहीं खाना पसंद करता। हर सब्जी में हर जगह अदरक लहसुन का पेस्ट डलता है। और आजकल तो ये हो गया है कि हमें छीलने में बड़ा आलस आता है अगर हम लहसुन को छीलें तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लहसुन को ऑलरेडी पहले से छील कर मार्केट में उतारते हो। तो जो लहसुन की प्राइस अगर हम समझ लें कि 60 रुपये 70 रुपये है, अगर आप उसे छील कर प्रॉपर दे रहे हैं पैक करके तो वो 100 रुपये 120 180 के हिसाब से भी बिक रहा है। तो बस वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से अपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये हमारा फार्मिंग चैनल है तो मैंने आपको ये बताया है कि आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं। इस तरीके का अगर आपको बिजनेस में जाना, जो खेती प्लस बिजनेस और पर्टिकुलर आपके पास कोई प्रोडक्ट है फिर आप उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको इसके बारे में जानना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मेरा एक ऑलरेडी सेपरेट चैनल है जहाँ मैं बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो शॉर्ट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और आप ये जानना चाहते हैं कि खेती कैसे शुरू करना है, कैसे शुरुआत होगी, अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो बॉस वाला ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर कई सारे खेती के नए नए आइडियाज़ हैं। साथ ही साथ हमारे पास वहाँ पे मेंटोर भी है जो आपको 1 बाय 1 समझाएंगे कि किस तरह से आप फार्मिंग कर सकते हैं अगर आप फार्मिंग में एकदम बिल्कुल फ्रेश, मतलब कच्ची मिट्टी है। तो इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक में वीडियो शॉर्ट्स चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो और शॉर्ट्स बना पाऊँ। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।